दिस इज द फेयर रूल ऑफ लाइफ कि आखिर कोई अचानक से ऊपर उठ जाए, वो भी अपने दम पे। तो उनके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी आती है और उनके हाथों में कुछ रूमर्स, अपॉर्चुनिटी। तो देखो, जब से यहाँ पर ट्रिपल आर जी ने अपने सॉन्ग नाटो नाटो के चलते यहाँ पर इंडिया का सर ऊंचा कर दिया, वो भी गोल्डन ग्लोब अवार्ड में, तब से सबकी जल रही है। और जब से यहाँ पर इतने सारे कंट्रोवर्सी दब रहे हैं और अरोज हो रहे हैं, कहने का हद नहीं। और सालों कहने का हद नहीं कि यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी तो राजामौली के स्टेटमेंट से हो रही है। क्यों इतना हैवीली लेना? क्योंकि यहाँ पर राजामौली ने यह कह दिया, वो भी एक इंटरव्यू में, कि यहाँ पर आरआर इज नॉट अ बॉलीवुड फिल्म, इट्स अ तेलुगु फिल्म। अब देखो, यहाँ पर बॉलीवुड वालों, तुम यहाँ पर बॉलीवुड के खुद मारते रहते हो, तो तुम्हें इस स्टेटमेंट से टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर बहुत कोई टिप्पणी हो भी रही होगी कि आखिर क्यों यहाँ पर ट्रिपल आर को रिकॉग्नाइजेशन इंडिया का नहीं मिला। देखो, इस बात में नेगेटिविटी मत लो, लेकिन पॉजिटिविटी से ये बोलूं तो यहाँ पर इस बारे में बातचीत मत करो। यहाँ पर बॉलीवुड पहले से इंडस्ट्री के मैप में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खुद के लोग ही इंडस्ट्री को यहाँ पर मारने में लगे हुए हैं। तो साउथ इंडिया ये तो बोलेगा ही। देखो, तुम लोग पहले इस इंटरव्यू को देखो, रट डालो, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर की डायरेक्शन ढूंढना कि ये कौन से नेगेटिव डायरेक्शन में ढूंढ रहा है। और वैसे पूरा दुनिया जानता है कि यहाँ पर ट्रिपल आर इंडिया से बिलोंग करती है, तो फिर क्यों ढिंडोरा पीटना कि इंडिया की है भाई ये फिल्म। अगर वैसे ही यहाँ पर आरआर के क्रिएटर एस राजामौली जी की बॉलीवुड से जलती, तो यहाँ पर ब्रह्मास्त्र को कदे सपोर्ट नहीं करते, किया ना उन्हें सपोर्ट। और देखो, ये मीटिंग तो बहुत ज्यादा कोविड-19 जैसा फैल रहा है भाई साहब, जहाँ पर हमारा एस राजामौली फ्रॉम इंडिया जेम्स कैमरॉन से पूरा बात कर रहे हैं, और वो यहाँ पर अवतार 2 की फ्रेंचाइज अपने हाथों मांग रहे हैं। अब हम मजाक कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पर क्लियरली इस मीटिंग में सुनाई पड़ता है कि यहाँ पर हमारे एस राजामौली फ्रॉम इंडिया को जेम्स कैमरॉन कह रहे हैं कि तुम्हारा वर्क धांसू है, तुम्हारा डायरेक्शन, तुम्हारा प्रेजेंटेशन, इतना सिंपल स्टोरी को इतने खूबी से दिखाना अपुन फैन है, और मेरी बीवी भी इतना ही पसंद आया है, तो चलो यहाँ पर अवतार की फ्रेंचाइज राजामौली के हाथों में दो। और वैसे तुमने पहले डिक्लेयर कर दिया कि कहीं ना कहीं अवतार 6 के बाद इसको तुम किसी और के हाथों डिक्लेयर करने वाले हो, जो कि इसे मस्त प्रेजेंट करे। तो देखो, ये सारी चुगलबंदी तुम्हारे अंतरान भाषा में चल रही होगी, तो रोको, ऐसा नहीं हो सकता। चलो फाइनली इस भितरानपुर को शांत करो और भितरानपुर से चुगलबंदी लड़ाओ कि ये जो मोशन कैप्चर का कॉलेज है और बीएफएक्स का कॉलेज है, वहां पर कहीं ना कहीं प्रिंसिपल जेम्स कैमरॉन है और वहां पर टीचर के पद पर एस राजामौली। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर मोशन कैप्चर के मामले में कहीं ना कहीं राजामौली थोड़े कच्चे हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पर ट्रिपल आर के इस क्लिप को देखें, तो यहाँ पर बीएफएक्स की एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा एवरेज है। अब देखो, ऐसा हम कह भी सकते नहीं कि ट्रिपल आर इतनी हैवी बजट की बीएफएक्स मांग रही थी, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। कुछ कुछ जगह पर बीएफएक्स चाहिए था, जो कि एवरेज दिया गया है। अगर और कुछ एक्सप्लोर करना हो, तो मैं यहाँ पर ट्रिपल आर के इंटरवल ब्लॉक के ये फ्रेम को लूंगा, जो कि टिक मारे हुए एनिमल्स जो कि बीएफएक्स से क्रिएट किए गए, वो बहुत ज्यादा नकली लगते हैं। और इसी ब्लॉक के ये फ्रेम जहां पर रियलिस्टिक एनिमल यानी घोड़ा वुल्फ के सामने आता है, तो वुल्फ हमारा बहुत ज्यादा बच्चा लगता है, क्योंकि टॉय जैसा लग रहा है। ये बहुत ज्यादा एवरेज बीएफएक्स है। और दिखाए गए कुछ क्लोजअप लुक्स के ये 2 फ्रेम बहुत ज्यादा हैवी बजट है, इसका खर्चा पानी दिया गया है। अगर हम कंपेयर करें इन 3 फ्रेम में, जहां पर ये पूरा ही एवरेज लगते हैं, तो एवरेज के अकॉर्डिंग दिखाए गए पहले 2 क्लोजअप लुक्स बहुत ज्यादा खर्चा पानी है। और मजबूरन इसकी स्किन टेक्सचर देखो, बहुत ज्यादा वीक है। मींस यहाँ पर बीएफएक्स में उतना खर्चा नहीं दिया गया है। और जो जूनियर एनटीआर के तरफ पे दिखाए गए कुछ ब्लॉक्स, यहाँ पर जहाँ पर हमारा टाइगर इंट्रोड्यूस किया जाता है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा वीक है अगर हम इसको कंपेयर करें इस फ्रेम से। तो जहाँ पर पैसे की दरकार थी वहीं ढाली गई है, बहुत ज्यादा काम चलाव रखा गया है। और मैं संगीत संग यहाँ पर ट्रिपल आर के डीओपी और यहाँ पर सिनेमेटोग्राफर को बहुत बड़ा स्टिक देने वाला हूँ, क्योंकि इस फ्रेम को कहीं ना कहीं बीएफएक्स के सामने डीओपी की वर्क यहाँ पर ओवरटेक कर जाती है। क्योंकि यहाँ पर बीएफएक्स तो बहुत एवरेज है, लेकिन यहाँ पर डीओपी का कुछ कैमरा एंगल्स बहुत ज्यादा शानदार है। अगर मैं किसी फिल्म को यहाँ पर डीओपी, सिनेमेटोग्राफर, एडिटर की कॉम्बाइंड वर्क की एग्जांपल दूं, तो मैं इस फ्रेम को उठाऊंगा और इस क्लिप को उठाऊंगा, जो कि बहुत शानदार है। क्या ही कलर टेक्सचर की एडिटिंग रखी गई है और क्या ही लाइटनिंग दी गई है, मस्त पैसा वसूल। और इतनी सेम क्रिएटिविटी जो कि डीओपी राजामौली रखते हैं, और उन्होंने यहाँ पर इसी एक ही फ्रेम में हमारे भारत के झंडे को इतनी खूबी से दिखाया है, और क्या चाहिए। और दूसरी तरफ यहीं पर राजामौली की यूज की बीएफएक्स बाहुबली 2 में भी बहुत ज्यादा वीक नजर आती है। और वहीं ऑपोजिट में अगर इस फ्रेम को उठाएं, तो यहाँ पर बीएफएक्स को वापिस से यहाँ पर कहीं ना कहीं डीओपी का वर्क हैंडल कर रहा है। बिग हैशटैग टू सिनेमेटोग्राफर। सच में मेरा बस चलता तो यहाँ पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में यहाँ पर एमएम कीरवानी के साथ यहाँ पर हमारे के सेंटी कुमार भी होते, जो कि यहाँ पर बाहुबली में और ट्रिपल आर में अपने डीओपी का वर्क दिखा चुके हैं। देखो, मैं इनडायरेक्टली यहाँ पर मोशन पिक्चर के मामले में जेम्स कैमरॉन एस राजामौली के वर्क को थोड़ा सा कंपेयर कर बैठा, लेकिन मैं यहाँ पर जेम्स कैमरॉन को अपनी जगह पर ठीक बोलूंगा, और एस राजामौली एक मास एक्शन फिल्म को इतने बखूबी से प्रेजेंट करते हैं, वो पूरा दुनिया देख चुका है। नेवर अंडर एस्टिमेट। और कोई को तो धोखा दे रहे, ये फिर रहे कि एनटीआर एमसीयू में जा रहे हैं, क्यों हार्ट अटैक दिला रहे हो, अपन का इंडिया ही काफी है। और देख, ऐसा कोई बात नहीं कि अपन का एक्टर तभी बड़ा लगेगा जब उसकी एंट्री एमसीयू में होगी। अपने इंडिया में भी रह के वो बहुत बड़ा काम कमा सकता है। बहुत सीरियस हो रहा है अपन।
तो चलो, मुझे ये टॉपिक डिस्कस करने में तो बहुत मजा आया। तुम्हें मजा आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर तुम्हें ऐसे मजे बहुत सारे चाहिए तो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारा कंटेंट है उनके पास डिस्कवर करने के लिए। डिस्कवर तभी करूंगा जब मेरे चैनल पर 1K हो जाएंगे, मेरे बर्थडे तक। जून में आ रहा है बर्थडे, कर दोगे ना?